दुनिया में 4 युगों के बारे में जानते हैं। ये जो 5वां युग है गुप्त युग है, इसका पूरी दुनिया को पता नहीं है। हाँ, 4 विषय भी हैं बाबा के द्वारा पढ़ाए जाने वाले 4 विषय हैं। इन 4 विषयों को पढ़ने से हमारे जीवन में जो विषय विकार हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है ना भाई। तो 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, दुनिया में 4 युग का पता है। एक युग परमात्मा से मिलन का युग होता है, ये किसी को नहीं मालूम। 5वें युग का पता होते ही 5 विकारों से मुक्ति मिल जाती है। ये जो आखिरी संगम युग है, इसमें ही आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है ना। हाँ, माने एक ही आत्मा बस केवल परमात्मा से मिलती है ऐसा नहीं है। लाखों आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं। और 4 बातों पर ध्यान देने से हम जो है 5 युगों की कमाई जमा कर सकते हैं। बाबा ने मुरलियों में पहले भी बहुत अच्छे से कहा है, गीत, मीत, प्रीत, रीत, ये 4 बातें हैं। हाँ, इसलिए बाबा जो है मुरलियों में गीत बजवाते हैं और बाबा स्वयं मीत बनते हैं। गीत, मीत और प्रीत, बाबा प्यार के सागर हैं, तो बच्चों को भी प्यार का सागर बनाते हैं, अर्थात सच्ची प्रीत सिखाते हैं। तो गीत सुनकर और गीत सुनाकर हमें भी सबका मीत बनना है। हाँ, माने मित्र बनना है, सहयोगी बनना है सबका, और प्रीत बढ़ानी है। तो इन सब की रीत सिखाते हैं। तो जो बाबा रीत सिखाते हैं उसी रीत पर चलना है। ठीक है। तो 4 विषय और 4 प्रक्रियाएं और 4 युग है, बड़ी गहरी बात। हाँ, तो गीत में आज की मुरली में बाबा कौन सी गीत बजवाए कि धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए। माइंड को बिल्कुल पीसफुल रखना, अपने दिमाग को कभी खराब नहीं करना। नहीं तो लोग बहुत जल्दी सबसे पहले क्या करते हैं, अपने स्वयं के दिमाग को ही जल्दी खराब करते हैं। भाई, जब आपने दिमाग ही खराब कर लिया तो फिर जीवन कैसे बढ़िया बनाओगे, क्योंकि दिमाग से ही तो जीवन बनता है। 2 चीज़ें हैं, दिल और दिमाग। हाँ, दिल से प्रभु को याद करो और ज्ञान की ओर अपना दिमाग लगाओ, तब ये पूरा योग बल जमा होगा। हाँ, तब मिलन का बल जमा होगा। योग बल मतलब मिलन का बल। योग माने मिलना, योग मतलब जोड़, है ना भाई। तो जब आत्मा परमात्मा को अच्छी रीति जानती है, हाँ, अच्छे से संबंध बनाती है, तब उसके अंदर
बल जमा होता है, शक्ति होती है। शक्तियों के बारे में भी बाबा ने समझाया है, हर प्रकार की शक्ति होती है। अभी तो लोगों के पास शक्ति नहीं है, सहन करने की शक्ति नहीं है, परखने की शक्ति नहीं है, निर्णय करने की शक्ति नहीं है। अभी जांच करो अपने अंदर कि आपके पास परखने की शक्ति है ना? स्वयं को परखने की शक्ति, स्वयं के साथ जुड़े लोगों को परखने की शक्ति है ना भाई? तो परखने की शक्ति नहीं होने के कारण बहुत जगह धोखा खाते हैं। तो ऐसे सर्व शक्तियों के बारे में चिंतन करो कि भाई आपके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं कि नहीं है, और हैं तो कितने परसेंटेज है, कहाँ कहाँ आप फेल होते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। देखो, है ना भाई? तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। हाँ, जैसे सूर्य रात में छुप जाता है और सुबह फिर प्रकट हो जाता है। तो सुबह प्रकट होता है तो काहे के लिए होता है? सबकी सेवा करता है वो। तो सूर्य सबकी जिस्मानी सेवा करता है, और तुम ज्ञान सूर्य बाबा के बच्चे, मास्टर ज्ञान सूर्य, रूहानी सेवा करते हो। बाबा कहते, देखो, जो ईमानदार हैं बच्चे और जो सच्चे हैं, है ना? तो ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की क्या निशानियां होंगी भाई? हाँ, आप अपने अंदर वो निशानी को चेक करो। ईमानदार बच्चे कभी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं। जो भी भूलें करेंगे उसे छिपाएंगे नहीं तो क्या होगा? वो भूल जो है मन के अंदर में सूल बनकर चुभती रहेगी और रह रह के रोना आता रहेगा किसी न किसी बहाने। हाँ, भूल जरूर किया है व्यक्ति तभी दुखी होता है, और भूल को छिपाने वाला व्यक्ति जरूर दुखी होता है। वो दुख का कोई भी बहाना बन जाए, लेकिन भूल करने वाला व्यक्ति अंदर अंदर दुखी होता है। बाहर से भले वो हंसता मुस्कुराता रहेगा, खुशी प्रकट करता रहेगा, लेकिन अंदर उसके दुख होगा, और वो दुख के वाइब्रेशन फैलते हैं। मालूम पड़ता है कि हाँ, ये अंदर से दुखी है, बाहर से भले हंस रहा है। कई ऐसे कविकार हैं जो हास्य कवि हैं, लेकिन उनके अंदर दर्द होता है। कई ऐसे हास्य कलाकार हैं जो हंसाते तो सबको हैं, लेकिन अंदर बहुत दुख जमा करके रखते हैं। तो ईमानदार बच्चे कभी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरअहंकारी होते हैं। हाँ, मैंने ऐसा किया, मैं वैसा करता हूँ, मेरी तो ये पसंद है, मेरी बात ये सुनो, ये इससे परे रहते हैं वो। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। वो ऐसे थोड़ी कुछ भी कर्म कर लिए, कभी भी कुछ भी बोल दिए, कभी भी कुछ भी जो है कर लिए, कभी चिल्ला लिए, कभी रो दिए। नहीं, ऐसा कर्म नहीं करेंगे वो, है ना? वह किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते कि फलाना जो है ऐसी सेवा कर रहा है। हाँ, किसी की भी डिससर्विस का गायन नहीं करेंगे। वो अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना है। हाँ भाई, कोई बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर रहा है तो हम बोलते रहे बाबा के बारे में तो बता, नहीं, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ये देखता है।
जो ईमानदार होता है ना, वो खुद की सर्विस के प्रति विशेष निगाह रखता है कि मैंने कितने को जगाया, मैं कितनों को समझाकर आप समान बनाया। पहले तो मैं खुद बाप समान बना कि नहीं बना, ये जांच करेगा वो, और फिर दूसरा ये जांच करेगा कि मैंने आप समान कितनों को बनाया। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। वो इधर की निंदा, उसकी चारी, हाँ भाई इसकी हंसी उड़ा रहे, उसकी हंसी उड़ा रहे, ये सब ईमानदार बच्चों की निशानी नहीं है। हाँ अच्छा भाई, ओम शांति। तो गीत आज कौन सा बजवाया था बाबा ने? धीरज धर मनवा। ये गीत पूरा सुनना, हाँ तब फिर समझ में आएगा। तो धीरज कौन देते हैं भाई? मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं। भाई किनको धीरज देते हैं? मीठे मीठे रूहानी बच्चों को धीरज देते हैं। जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना, कोई बीमार होता है तो उनको आथत देते हैं। हाँ भाई, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। तो वह हद के बाप हद का धैर्य देते हैं। अब तो यह है बेहद का बाप, बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं कि बच्चे तुम एक सेकंड भी अधीर मत हो। हाँ बच्चे, तुम्हारे अभी सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी यह थोड़े दिन है। अब तुम बाप की याद में रह औरों को भी सिखलाओ। भाई तुम भी तो शिव शक्तियाँ हो ना, शिव बाबा की शक्ति से ना फिर से प्रकट हुई है ना। यह गोप भी तो आत्माएं है ना, जो भाई हैं बहन हैं, बहनों को शिव शक्ति कहेंगे। यह सब शिव से शक्ति लेते हैं, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो। हाँ भाई, तुम भी तो शक्ति लेते हो, बाबा ने कहा। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। याद में रह शक्ति लेते जाओ, बाबा की याद करते रहो तो शक्ति बढ़ती रहेगी, हर प्रकार की शक्ति मिलती रहेगी। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। बाबा याद दिला रहे हैं कि देखो, शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। हाँ है कि नहीं भाई? बहुत बारीक बात समझने की है। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। अंगुली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। ऐसे ऊपर की ओर इशारा करते हैं ना। आप देखो, चित्रों में दिखाया है गुरु नानक जी को, हाँ हजरत मोहम्मद पैगंबर को, सभी धर्मों में इशारा करते हैं। ईसा मसीह जी ने इशारा किया ऊपर की ओर। बच्चे अभी समझते हैं। बाप की याद से यह पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। भाई पत्थरों के पहाड़ क्यों किया? कहा कि भाई सारी दुनिया पत्थर बुद्धि हो गई है। पत्थरों में बुद्धि लगी है। पूरे समय भाई घर मकान में भी क्या है? पत्थर। मंदिर में भी क्या है? पत्थर। मूर्ति में क्या है? पत्थर। हाथ में पहनते क्या है? पत्थर। जो अंगुली में पहनते हैं पत्थर। तो सारी बुद्धि किस तरफ लगी हुई है? पत्थरों के तरफ। तो पत्थरों की तरफ बुद्धि लगने के कारण पत्थर बुद्धि हो गए हैं, ऐसा कहते बाबा। अब सारे मनुष्य पत्थर बुद्धि हो गए तो पत्थरों का जैसे कि पहाड़ हो गया है ना भाई। बाबा कहते देखो, अभी हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं? परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। हाँ, सब
परी बन रहे हैं, फरिश्ता बन रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि देखो, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। हाँ, बाबा के ज्ञान को अच्छे से सीखो। ऐसे नहीं हमने मुरली पढ़ ली, हम तो सब जानते हैं। भाई जानते हो तो लोग तैयार करो ना। आप देखो सारे जीवन भर में एक को भी तैयार किया है क्या? है बहुत सहज। बच्चों को तो हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है, हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं, जिनकी शादी की हुई है वह कहती है इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं, स्वतंत्र पंछी हैं कन्याएं। परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को क्या होता है? पुरुष बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं, इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। हाँ, कन्याओं को तो कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही है, बाबा कह रहे। उस समय जब बाबा की मुरली चली तो बाबा बता रहे हैं, कहती है हम अपने प्रांत को आपे ही संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी, तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो, इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी न रहे। हाँ, क्योंकि पूरा भारत ही तुम्हारा है और ये पूरा भारत ही विश्व होगा। इसलिए ये भाव नहीं रहे कि भाई हमारा गुजरात, हमारी यूपी, हमारा छत्तीसगढ़, हमारा मध्य प्रदेश, ये सब ना रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए। हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं। हाँ, कितनों को बताया, देखो कितनी भीड़ इकट्ठी की, कितनों को समझाया। हाँ भाई, तो जो रास्ता नहीं बताया वो कोई काम का नहीं। वो बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर भी नहीं बैठ सकता। इसलिए हम कहते हैं नई नई युक्ति रचो। हाँ, जैसे अभी मुरली महोत्सव मना रहे हैं। अब मुरली महोत्सव में क्या होगा? आप मुरली जो अभी सुन रहे हो, है ना, बाबा जो अर्थ बता बता के मुरली चलवा रहे हैं, बीच बीच में गीत भी गवाते हैं बाबा, तो ये रमणीक मुरली लोगों को अच्छी लगती है। हाँ, तो मुरली में जो अनुभव करते हो आप, उसका वीडियो बनाओ, है ना भाई। और वीडियो बनाकर अब एक चैनल को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझें कि हाँ भाई, अरे इनको इतना अच्छा मुरली सुन के अनुभव हो रहा है, तो चलो भाई हम भी सुने मुरली। ऐसा लोगों को प्रेरणा मिलेगी ना भाई। अब कई कहते हैं अरे हम कैसे बनाए। आप मुरली को अच्छे से पढ़ोगे, सुनोगे अच्छे से, बार बार 5-10 बार मुरली सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। फिर उन अनुभवों को बोलना बड़ा आसान है भाई। आपको भाई शरीर में जैसे दर्द होता है तो आप बोलते हो ना, भाई मेरे को ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, वो अनुभव करते हो ना दर्द का। दर्द को दिखा तो सकते नहीं हो। तो ऐसे ही मुरली सुनने के बाद आपका क्या परिवर्तन आया, कितना अच्छा लगा आपको मुरली सुनकर, और बाबा की मुरली को प्रत्यक्ष करोगे तो मुरलीधर बाबा भी प्रत्यक्ष होगा। हर घर में मुरली चलनी चाहिए। ये मुरली सब तरफ भेजो। हाँ, हम तो भाई अभी बैटरी गाड़ी चलाने का प्लान कर रहे हैं, ताकि बैटरी गाड़ी, और उसमें लोगों को निःशुल्क इधर से उधर छोड़ेंगे, ताकि वो 10 मिनट वो उस बैटरी गाड़ी में बैठेगा तो उसमें मुरली चलती रहेगी, तो बाबा के कुछ पॉइंट तो उसमें जाएंगे। फ्री में इधर से उधर जो है छोड़ने का जो है कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं।
भाई बैटरी गाड़ी, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, है ना, जो कोई बीमार है, कोई गरीब है, चलो भाई उसको कहीं हॉस्पिटल जाना है तो फ्री में छोड़ दो, कि बैटरी गाड़ी में कोई ज़्यादा खर्चा तो लगना नहीं है भाई। हाँ, बिजली से चार्ज करो और चलाओ। बाबा ने साधन दिए हैं तो सब साधन का उपयोग सेवा में करो बाबा की। हाँ, ऐसे नई नई युक्ति निकालो कहते हैं ना बाबा। तो ऐसे भाई रास्ता बताया बाबा ने, कहा तो देखो बैटरी गाड़ी में बैठेगा तो बाबा की मुरली के कुछ पॉइंट सुन लेगा। अच्छे से मुरली जो चल रही है, बहुत प्यार से मुरली सुनाओ सबको, दिल में बाबा के प्यार भरकर मुरली सुनाओ, है ना। ऐसे मुरली सुनाना, पढ़ना है टेंशन में, अरे जैसे वो आजकल के स्टूडेंट पढ़ाई का टेंशन लेते हैं, भाई पढ़ाई का कोई टेंशन थोड़ी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं रास्ता नहीं बताया तो दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक़ है, जरा भी देह का अभिमान नहीं है, और कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है, ऐसा समझते हैं। हाँ भाई, सेवा की तो तुम अपने लिए कर रहे हो ना। हाँ, कभी भी किसके अवगुण को नहीं देखना चाहिए भाई। आप अवगुण देखने में समय बिताओगे तो आप सेवा नहीं कर पाओगे। फलाना ऐसा है, यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिससर्विस का गायन करते हैं, फलाना यह करता है, ऐसा है। अरे तुम अपनी सर्विस करो भाई। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं, हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं, सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हाँ भाई, ऐसे नहीं हम जनवरी में करेंगे, फरवरी में करेंगे, दिसंबर में करेंगे, ऐसी नहीं। आप फटाफट डेट निश्चित करो और सर्विस कर चलो। बिल्कुल, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। अभी जैसे हमारे पास कई लोग भागवत कथा के लिए फ़ोन करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं भाई आप जल्दी से जल्दी समय निकालो। हाँ, क्यों? क्योंकि समय बहुत नाजुक चल रहा है। कब क्या हो जाए, कब तुम्हारी सांस उखड़ जाए, कब तुम्हें कौन सी बीमारी लग जाए, हाँ कोई ठिकाना थोड़ी है। हाँ हाँ, वो गीत गाया था हमने, ये सांसें हो रही है कम, ये सांसें हो रही है कम, ओ मानव तू मिटा ले अपने मन के तम। तो अपने मन के जो तम है, मन के अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा है, उसे जल्दी से जल्दी मिटा लो। हाँ, क्योंकि सेकेंड दर सेकेंड सांसें तो तुम्हारी कम ही हो रही है ना भाई। तो इन सांसों का क्या है भरोसा, इसलिए प्रत्येक सांस में बाबा की याद करो, प्रत्येक सांस सेवा में लगाओ। अहंकार में नहीं रहो। हाँ, इधर उधर के जो है निंदाचारी में मत पड़ो, फलाना ऐसा करता है वैसा करता है। सर्विस करो। है ना भाई, हर एक को अपना कल्याण करना है। वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। हाँ, यह धंधा कोई बिरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। का मतलब क्या हुआ? ये नाक जो है अभिमान का प्रतीक है। हाँ, अभिमान आ जाता है, मैंने इतनी सर्विस की, मेरे तो इतने वीडियो बन गए, मेरे तो इतने व्यूवर्स हैं। हाँ, तुम्हारे कितने हैं? अरे भाई तुम कितना बने हो ये देखो। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी, नाक से पकड़ लेगी। मतलब यही तो माया है, और क्या। आपने घर गृहस्थी छोड़ दी और इधर लग गए झगमुई झगमुई में।
बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। हाँ, बाहर से जो बच्चे साधारण दिखते हैं ना, उन्हों से ही बाबा सेवा कराते हैं। जो ताम झाम में लगे रहते हैं, टीम टॉम में, हाँ, ये महंगे कपड़े, वो महंगे जूते, वो महंगा मोबाइल, बस महंगी गाड़ी, उसी को दिखाते बैठे रहेंगे। दुनिया तो बस उसी को दिखा रही है, तो बच्चे भी सोचते हैं हम भी दिखाएं। नहीं, जो सिंपल सो सैंपल। बाबा को भी राय देते हैं। हाँ, बच्चे बाप को राय देना शुरू कर देते हैं, देखो ऐसे ऐसे करना चाहिए। हाँ अवस्था ऐसी है, जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं बाप, चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं, करो भाई बच्चे, तुमको जो करना है। क्या बोलेंगे बाप, क्योंकि बोलेंगे तो देख सर पे चढ़ जाएंगे, ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना भाई कि चूहे लदी, मतलब चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा पंसारी हो। ज्ञान कुछ है नहीं, लेकिन इतना ज्ञान बघारेंगे जो बाप को भी नहीं छोड़ेंगे समझाने के लिए। फिर अपनी अवस्था नहीं देखेंगे कि भाई मैं बेटा हूँ तो बाप को कैसे समझाऊँ। हाँ, यह नहीं समझते कि हम डिससर्विस करते हैं। भूलें तो बहुतों से होती रहती हैं, कभी अवस्था ऊंच कभी नीच, यह चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था को देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। कोई तो अपनी भूलें छिपा लेते हैं, इसमें बड़ा निरअहंकारीपना चाहिए। हाँ भाई, हमने जीवन भर में जो भूलें की थी ना, तो बाबा ने क्या किया, पूरा लेख लिखवा के और उसे पूरा ज्ञानामृत में छपवा दिया, जग जाहिर हो गया। हाँ, इससे फ़ायदा हमारा क्या हुआ पता है, जब सबको हमारी भूलें मालूम पड़ गई तो कोई हमारे से ऐसे जल्दी से जुड़ना पसंद नहीं किया, तो ढेर सारे लोगों से बुद्धि नहीं फंसी हमारी, और हम एकांत में रहे। और एकांत में रहकर बढ़िया बाबा को याद करके खूब पढ़ाई की। हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ। और अब तो पूरा टेंशन बाबा दिलवाते, बच्चे तुमको ये नहीं करना। फिर भी माया तो माया है ना भाई, 63 जन्म जिसके संग में रहे हैं उससे बहुत सावधान रहना पड़े। सावधानी भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, शक्तियाँ भी चाहिए, सब कुछ बैलेंस चाहिए। हाँ, ऐसे थोड़ी धन ही धन कमाए पड़े हैं। हाँ, घर गृहस्थी में ही पूरा समय निकल जा रहा है, सामानों में ही पूरा समय निकल जा रहा है, इधर उधर की निंदाचारी बातचीत में ही समय निकल जा रहा है। देखो, गौर करो, गौर करो। आप ज्ञान से जो है बहक रहे हो कि दुनिया की बातों में लगे हुए हो। हाँ, आप देखो, ज्ञान में आपको ज्ञान ओवर तो नहीं लग रहा है। नहीं तो कई लोग सोचते हैं नहीं भाई ये मुरली जो है बहुत लंबी चल रही है। कहाँ पूरा पूरा सुनते हैं, हमें तो पूरा मालूम पड़ता है। व्यूवर्स रहेंगे 200-250, लेकिन मुरली सुनने वाले उसमें से थोड़े ही रहते हैं। हाँ, है ना भाई। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रखना चाहिए कि जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूँगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को यह ख्याल नहीं आता है। बाप समझाते हैं तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। हाँ, तुम अभी शूद्र से ट्रांसफ़र हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए हो भाई, इस बात को भूलो मत। जिनमें 5 विकार हैं वह है आसुरी संप्रदाय, और तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताओं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में, तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। हाँ, तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो, प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे,
सम्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे, आमने सामने। हाँ, प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज़ है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक़ होना चाहिए, रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। हाँ भाई, बहुत हमको खुशी होती है कि ये मुरली सवेरे सवेरे बढ़िया पढ़ के रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में कान में हेडफोन लगाकर दिन भर इसे सुनते रहते हैं कि सवेरे बाबा ने हमको क्या पढ़ाया। हाँ, हम जो ये मुरली सुना रहे हैं तो हम सुन भी रहे हैं ना भाई, बाबा करवा रहे हैं, बाबा कहलवा रहे हैं। बाबा कहते देखो, बांधेली हो यदि तो घर में रहते बाप को याद करती रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। हाँ भाई, जितना आप मुरली सुनेंगे ना बाबा की, उतना ही बाबा की याद आएगी। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते, न सवेरे उठ सकते हैं। उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं ना भाई। हाँ, तो उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितना विघ्न डालती है। आप सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी भाई, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना, वह तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते हैं। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है? यह बच्चों को नशा नहीं रहता है। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको ना देख अपनी सर्विस में लगे रहें। हाँ, माया किसी को धोखा दे रही है, लो भाई जाओ माया के धोखे में फंसे रहो, हमको क्या करेंगे हम देख के। हाँ, साक्षी हो जाओ, वहाँ पर सर्विस में लगे रहो, बस अपनी सर्विस में लगे रहो। बाकी कोई समझता है तो ठीक, नहीं तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं यह ऐसे करते हैं, यह करते हैं, औरों की ही निंदा करते टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है, इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है। रोज़ प्रदर्शनी में समझाओ कि यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। हाँ, अभी देखो कैसे मैंने महामारी जो है कोरोना की कैसे प्रसिद्ध हुई। देखो, ऐसी ही सेवा यदि बाबा की होती तो अभी तक बाबा प्रत्यक्ष हो गए होते। हाँ, ऐसी लग के सेवा करना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसा बताओ। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। हाँ, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़े ही सृष्टि रचेंगे भाई, ब्रह्मा तो यहाँ ही होंगे ना। कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं है? अब सोचो, बीमार अगर पड़ गए तब आप पड़े हो ना, फिर क्यों नहीं फुर्सत है भाई सेवा में? तो पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो फिर औरों से फिर कैसे होगा भाई? हाँ भाई, करोगे तब तो लोग प्रेरित होंगे। हाँ, है ना भाई। समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस, दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ। वह है ही पतित पावन। भारत पावन था ना,
बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ, माया फिर आकर क्या करती है, पतित बनाती है। हाँ, अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बतलाते हैं भाई। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं, फिर उन्हों की महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई, अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भाभी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। हाँ, सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठ योगी। हाँ, वह राजयोग सिखला न सके, वो किसी भी प्रकार के रहस्य को नहीं बता सकते। वह सन्यासी, हम गृहस्थी, फिर अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते भाई? भाई जिस सन्यासी के आप फॉलोअर्स हो तो वो तो पवित्र रह रहा है ना, और आप पवित्र नहीं रह रहे हो तो फॉलोअर्स कैसे कहलाए? बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है। मन मना भाव, मतलब मन भी कहीं अपवित्र ना हो, किसी वस्तु व्यक्ति वैभव को देखकर मन आकर्षित ना हो, बिना काम की चीज़ बटोरने की आदत ना हो, हाँ, बिना काम की बात करने की आदत ना हो। हाँ, नहीं, बिना काम की बात किए पड़े बैठे हैं, इसकी निंदा उसकी चारी, उसकी हंसी उड़ा रहे, उसकी हंसी उड़ा रहे, ये सब सेकंड भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। अब जो इधर उधर की लगा है वो कब याद करता होगा भाई बाबा को? हाँ, वो कई तो है, वही बाबा ने कहा चूहे को मिली हल्दी की गांठ, समझ बैठा पंसारी। हाँ, बाबा कहते देखो मैं तो एवर पावन हूँ, बाबा को कोई पुरुषार्थ थोड़ी करना पड़ता है। तुम पतित बनते हो तो तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ता है। मनुष्य पतित बनाते हैं और बाबा आकर पावन बनाते हैं। क्यों भाई? बाबा तो पवित्रता, शांति, सुख के सागर है ना भाई। तो जो जैसा है वैसा बनाते हैं, तो तुमको भी बाबा ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। हाँ, मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़ी मूर्ति बना दी है तो हो गया, देवता आ गए। वो तो पत्थर की मूर्ति बनाकर ये समझते चलो देवता आ गए, और अपने अंदर वो देवताई गुण धारण नहीं करते। हाँ, और ऐसे भी थोड़ी है कि सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया तो देवता बन गए, मुकुट लगा लिया तो देवता बन गए, ऐसा थोड़ी है। अपने पर पूरा ध्यान देना है। देह अभिमान रंच मात्र भी ना आए। ये जो दुख होता है ना, वो भी देह अभिमान है। जो चिंता होती है, दुख होता है, हाँ, कहते ज़रूर हैं लोग कि भाई हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन हाँ, जो बाबा की सर्विस नहीं करेगा वो निश्चित रूप से उसे दुनिया की चिंता होगी। बाबा की सर्विस की चिंता होनी चाहिए। दुनिया पूरी तबाह हो रही है और हम बस खाली दुनियादारी में लगे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे लोग मर खप के सीधे जाके परम धाम में बैठ जाएंगे, उन्हें मिलेगा कुछ नहीं। हाँ भाई, हमें ये ओनर रहना चाहिए, बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। मतलब बाबा का वर्षा क्या है? प्रजा बन जाना बाबा का वर्षा थोड़ी है। राजा महाराजा बनना, इसे वर्षा कहेंगे। तो बाबा जो कह रहे हैं कि देखो ऐसा होना रहना चाहिए कि बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। का मतलब क्या हुआ? हम आपको महाराजा बनकर दिखाएंगे। ऐसी सर्विस करो। हाँ, वो तो हम कर लेंगे, वो जैसा होगा देखा जाएगा, ये सब कहने वाले फिर कोई काम के नहीं है, बाबा कहते। हाँ, तो तुम भी कहते हो ना भाई, हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना, नहीं तो जो हार गए। हाँ, नहीं किसी के भी चंगुल में फंस गए। चाहे साकार में फंस गए आप चंगुल में, चाहे शरीर छोड़ने के बाद आत्मा फंस जाएगी। जो भोलेपन में क्या होगा? भोलेपन में ऐसे भोला भी नहीं बनना है। भोला के साथ भाला शब्द है। भाला मतलब जो भाला होता है ना मारने का,
हाँ, तो ज्ञान का भाला बनना है, ज्ञान का तीर चलाना है। ऐसे भोले नहीं बने बैठे रहना है। बाबा कहता है कि भाई कि भाई थोड़ा समय बचा है, आप अच्छा पुरुषार्थ कर लो। तो लोग कहते हैं अरे इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी यह संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। हाँ, अभी बहुत लोग कहते हैं अरे हमने बहुत कर लिया, अब तो कुछ तो कोई तो सुनता नहीं है, अभी हम क्या करें। अरे भाई टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। जब अपने पे आती है ना तब फिर राम याद आता है, नहीं तो फिर भक्ति भी नहीं कर रहे थे। जब देखते हैं अरे ये समस्या है तो उस समस्या को मिटाने के लिए फिर पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे संपन्न बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। जब समस्या आती है ना तब फिर भागते हैं इधर उधर, कैसे करें भाई ठीक। हमारे पास तो बहुत फ़ोन आते हैं समस्याओं वाले के। समझते हैं ना हम याद में पूरा नहीं रहते हैं, फिर उस समय कसम कसा तो नहीं कर सकेंगे। उस समय तो बहुत आफतें आदि आती रहती हैं। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गैलप करते जाओ। भाई ये तो पुरानी मुरली चली है, अभी तो वो आफतें बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हैं। यह आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, लेकिन वाह, पत्थर बुद्धि मनुष्य इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। मुरली सुनने का टाइम ही नहीं है लोगों के पास। हम तो देखते हैं 1 घंटे की मुरली चलती है तो कोई 10 मिनट भी नहीं सुनते, बोले हाँ हमने पढ़ लिया। निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में। बड़ी फाइन रेस है। जैसे वो जलेबी दौड़ होती है ना, बच्चों को सिखाते हैं। देखो जलेबी भी एक चक्र है जैसी है ना, वैसे ही ये सृष्टि चक्र में आत्माओं की रेस है। परम धाम जाकर छूकर वापस नई दुनिया में आएंगे। अब भाई कौन ऐसा कर सकता है जो अंत समय तक इस शरीर को संभाल कर पूरे ज्ञान युक्त होकर, योग युक्त होकर लंबी आयु जिएगा। वो क्या करेगा, वो नई दुनिया को देख कर जाएगा, स्थापना देख कर जाएगा पूरी तरह से, तो उसे याद रहेगा। तो फट जो है परम धाम को छूकर वापस उस दुनिया में आ जाएगा। बाप के घर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में, बाबा कह रहा है। बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते हैं मेरे को टच कर, अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आ जाना। पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त होंगे, जो युक्ति युक्त होंगे, जो ज्ञान युक्त होंगे, जो पूरे समझदार होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है, फिर आएंगे पार्ट बजाने। मोक्ष तो किसको मिलता नहीं है भाई। बाबा कहते हैं भाई सतयुग में आओ। है ना भाई, ईश्वरी हिस्ट्री जाग्राफी में मोक्ष का अक्षर है ही नहीं। 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे इस झंझटों से। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना, इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं दुर्वासा की तरह। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा, है ना। भगवान आया और तुमने उनसे सीखा नहीं तो फिर और किससे सीखोगे। थोड़े में राजी नहीं होना है। महाराजा का पद लेना है भाई। बाप कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता ना। बाप की सर्विस में तो हड्डियाँ भी देनी है, करते भी हैं, फिर कहाँ देह अभिमान आ जाने से नशा आ जाता और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया
वार करती है तो बाप को फारकती दे देते हैं। बाप सुखधाम का मालिक बनाते हैं तो अपने पर तरस आना चाहिए कि देखो मैं मालिक बन रहा हूँ। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं, भाई माया के तूफान तो बहुत आएंगे परंतु महावीर बनना है। हाँ, वो गीत में सुना है ना भाई, सत्य की नाव हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। धीरज धर मनवा जो गीत बजा उसमें पूरा सुनना अच्छे से। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार में क्या होगा भाई? सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। हाँ, किसी न किसी बहाने लोगों को बुलाना है। अब हम जो भी कर रहे हैं उसमें लोगों को बुलाने का बहाना ढूंढते हैं। जैसे भागवत कथा करते हैं, ज्योतिषी करते हैं। भाई ज्योतिषी दिखाने आएगा तो उससे समझाते बनता है ना भाई कि तुम देखो ऐसे ऐसे गलत कर्म नहीं करो। हाँ, ज्योतिषी के आकर्षण में लोग आ जाते हैं। गीत गाते हैं, गीत के आकर्षण में लोग आते हैं। अभी जैसे 15 अगस्त चला तो उसमें जगह जगह जाके गीत गाए तो लोगों को आकर्षण हुआ तो आए। हाँ, आए तो फिर उन्हें समझाए। हाँ, तो सर्विस का शौक़ रखना चाहिए, किसी की भी डिससर्विस का गायन नहीं करना है। हाँ, परचिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। हाँ, तुम क्या कर रहे हो ये देखना है। दूसरी पॉइंट और क्या होगी भाई? सबसे पहला शब्द कौन सा सुनाया था बाबा ने? ईमानदार। ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। तो किसे ईमानदार कहा बाबा ने? हाँ, फिर से मुरली सुनना। हाँ, नहीं तो तुरंत कमेंट करो भाई ईमानदार किसे कहा बाबा ने। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है, कथनी और करनी समान बनानी है। हाँ, ऐसा नहीं कि मुरली तो खूब अच्छी अच्छी सुना रहे हैं लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कथनी और करनी समान बनानी है। अच्छा भाई, वरदान। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। ठीक कनेक्शन मतलब दिल का कनेक्शन ठीक हो। हाँ, अब कोई आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, आपको नहीं समझ पा रहा है, ये सब चक्कर में मत रखो, पढ़ो। अपने दिल का कनेक्शन ठीक रखो। सामने वाला यदि मान लो आपसे कनेक्शन ठीक नहीं रखा है तो उसके लिए आप शुभ भावना रखो। हाँ, अपने दिल का कनेक्शन खराब मत करो, सबसे दिल का प्रेम करो, रखो। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। आप सबको सम्मान देते रहो। हाँ, सबका सम्मान करते रहो, इसमें निष्काम बनो, बाबा कहता है। हाँ, है ना भाई? वाह, वो हमको सम्मानित नहीं कर रहा, हम क्यों करें? नहीं भाई, आप सबके लिए दिल से प्रेम रखो, सबका दिल से सम्मान करो। ये कनेक्शन ठीक रखना कहला गया। अब सामने वाला नहीं समझ रहा है, वो डिस्कनेक्शन रखा हुआ है तो वो जाने, उस बाप जाने। हाँ, बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। तुम्हारी तरफ से कोई भूलें नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी भावनाएं खराब नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। बस ये देखो, है ना भाई? तो बाप संतुष्ट कब होता है? जब आप सच्चे बने रहते हो। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो, तो आप स्वयं से भी संतुष्ट रहोगे। नहीं तो आपको मन खाता रहेगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अरे सब लोग तो सब कुछ कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप निश्चित रूप से श्रीमत के लकीर बाहर भागते हो तो सीता के समान रावण के चंगुल में फंस जाते हो।
जब आप रावण के चंगुल में ही फंस गए तो आप क्या कर सकोगे? जो कहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, निश्चित रूप से वो रावण के चंगुल में फंसा है। हाँ, तो बुद्धियों का बुद्धिमान बाबा मिला और नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो श्रीमत के लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट ऊंच पद का अधिकारी बना देंगे। आप बाबा की याद में रहोगे, सच्चे रहोगे, तो बाबा आपको बहुत सारी टचिंग देते रहेंगे। हाँ, है कि नहीं भाई? अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। आजकल तो बस चित्रों में ही लगे हैं। हाँ, मेरी ये फ़ोटो उगाते भी हैं, खींच मेरी फ़ोटो है, मेरा गाना बजा दे भाई, डीजे वाले मेरा गाना बजा दे, ऐसे ऐसे तो गीत बनते हैं। हाँ, और फ़ोटो के पीछे ही लगे हैं सब। हाँ, सेल्फी लेते हैं, हर हाथ में तो कैमरा आ गया है। बाबा का स्लोगन बहुत अलग है और लोगों का कर्म बहुत अलग है। बाबा कहते हैं, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। अच्छा भाई, ओम शांति।